पहले मैं डिस्कस किया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और मैं शो क्या करना है आज ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अदर टू वेक्टर्स इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है कि कोई से हमने तीन वेक्टर्स की बात की है ए बी और सी। अब ए का क्रॉस प्रोडक्ट कोई से दो दूसरे जो थे बी और सी से, इनका क्या होगा आपस में क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब तीनों का आपस में क्या हो रहा है यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ही हो रहा है। तीनों में क्या हो रहा है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ही आ रहा है। तो ये क्या हमारा शो करेगा, ये किसकी डेफिनेशन होगी हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। अब देखिए ए बी किससे हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट का, ए का किससे हो रहा है बी और सी से, और बी और सी भी आपस में क्रॉस ही हो रहे हैं और बी और सी दोनों मिलकर ए से भी क्रॉस प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इन तीनों को हम क्या करें, इनकी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब हम प्रूव करते हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इंटू ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने एक डायग्राम कंसिडर। इस डायग्राम में हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक, अब अलोंग एक्स एक्सिस हमने बी कंपोनेंट लिया, बी इज इक्वल टू बी एक्स आई। क्योंकि हम अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर रहे थे तो एक्स एक्सिस पे वाई भी जीरो होगा और जी भी जीरो होगा। तो ये वन डायमेंशनल में था तो यहाँ पे पी इज इक्वल टू ओनली बी एक्स आई, मतलब यहाँ पे ना आपको वाई के कंपोनेंट मिलेंगे ना जी के, क्योंकि यहाँ पे हम इसको एक्स डायरेक्शन में शो कर रहे थे। तो ये वन डायमेंशनल केस की बात हो रही थी। तो यहाँ पे बाकी सारे कंपोनेंट क्या थे हमारे पास जीरो। अब सी को अगर देखें यहाँ पे हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है सी। अब सी कंपोनेंट क्या है, सी इज इक्वल टू सी एक्स आई प्लस सी वाई जे। अब यहाँ पे अब सी जो है वो वाई कंपोनेंट वाई वाली साइड और एक्स की दोनों के सेंटर में था। मीन्स ये क्या होगा कि ये कुछ एक्स में भी लाई कर रहा है, एक्स प्लेन में भी और वाई में भी लाई कर रहा है। तो लेकिन ये जी में नहीं है तो यहाँ पे जी कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा जीरो। क्या रिमेनिंग था हमारे पास ओनली सी एक्स एंड सी वाई। अब हम इनका लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, बी इज इक्वल टू बी एक्स। अब बी एक्स आई क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे बाकी कंपोनेंट क्या हो जाएंगे जीरो, क्योंकि हम ओनली एक्स प्लेन में की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे ना वाई कंपोनेंट होगा ना जी, क्योंकि जी और वाई यहाँ पे दोनों जीरो हो जाएंगे। ओनली क्या हो जाएगा हमारा एक्स कंपोनेंट और सी इज इक्वल टू सी एक्स आई प्लस सी वाई जे। अब थर्ड वेक्टर की बात करते हैं। थर्ड वेक्टर हमारे पास क्या है, वेक्टर ए। अब वेक्टर ए के हमारे तीनों प्लेन में एक्स में भी है, वाई में भी है और जी में भी है। मतलब इसके एक्स कंपोनेंट भी होंगे, वाई भी होंगे और जी के भी होंगे, क्योंकि तीनों में लाइक कर एक्स वाई जी में तो इसके तीनों कंपोनेंट होंगे। अब हम लेते हैं बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट। बी के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, बी एक्स आई प्लस बी वाई इंटू जीरो प्लस बी जी इंटू जीरो। जीरो क्यों हो गया, क्योंकि ये जस्ट ओनली एक्स प्लेन में थे, वाई और जी प्लेन में ये लाई नहीं कर रहे थे। फिर क्रॉस सी के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे हमारे पास, सी एक्स आई प्लस सी वाई जे प्लस सी जी जीरो। जीरो क्यों हो गए, क्योंकि जस्ट ओनली एक्स और वाई में था, जी में लाई नहीं कर रहा था। अब अगर हम इसके डिटर्मिनेंट लिखें तो क्या हो जाएंगे हमारे आई जे के। ठीक है, अब सबसे पहले हम बी के लिखेंगे कंपोनेंट। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो पहले क्या वेक्टर आ रहा है यहाँ पे बी, तो हम पहले बी के कंपोनेंट लिख लेंगे बी एक्स। अब वाई और जी जीरो था तो यहाँ पे जीरो आ जाएंगे। ठीक, फिर सी के कंपोनेंट लिखें सी एक्स सी वाई और जी के कंपोनेंट जीरो थे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स को ओपन करते हैं। पहले हम आई को लेंगे, आई को ओपन करेंगे। अगर हम इसको मैंने लिया तो मीन ये भी लाइन इग्नोर हो जाएगी, ये वाली लाइन ये और ये इग्नोर हो जाएंगी। बाकी क्या रह जाएगा मेरे पास, ये जीरो जीरो से मल्टीपल हो जाएगा और ये जीरो इस जीरो से। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी मेरे पास जीरो ही हो जाएगी, क्योंकि जीरो को किसी चीज़ से मल्टीपल कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा जीरो। तो ये आई कॉम्पोनेंट हमारे जीरो हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा जीरो इंटू आई। अब सेकेंड लें जे। अब जब मैं जे कंपोनेंट की बात करती हूँ तो इसकी ये लाइन इग्नोर हो जाएगी और ये लाइन इग्नोर हो जाएगी। तो बाकी क्या हो जाएगा मेरे पास जीरो सी एक्स और बी एक्स और ज़ीरो। अब ये भी टर्म क्या हो रही है, सारी ज़ीरो बन रही है। तो ज़ीरो को मल्टीपल करें जे से तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। अब थर्ड कंपोनेंट के की बात करती हूँ
अब के की ये लाइन इग्नोर कर दें और ये इग्नोर कर दें। अब बी एक्स और सी वाई आ जाएगा माइनस 0 इंटू सी एक्स। अब ये तो टर्म 0 हो जाएगी, लेकिन बी एक्स और सी वाई 0 नहीं होंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, बी एक्स और सी वाई इंटू के कॉम्पोनेंट। अब हमने यहाँ तक बी क्रॉस सी तो देख लिया, उसको हमने यहाँ तक शो कर दिया। अब तीसरा वेक्टर हमारे पास क्या था, ए वेक्टर। अब हम क्या करते हैं, ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी देखते हैं। बी क्रॉस सी हमने यहाँ फाइंड कर लिया, उसकी वैल्यू ये हम यहाँ पे लिख देंगे। अब वेक्टर ए, तो उसका क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के इंटू 0 i 0 j एंड बी एक्स सी वाई इंटू के। अब इसके भी हम डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं, वो क्या हो जाएगा, आई जे के। अब पहले हमने क्या लिखना है, वेक्टर ए को लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, वेक्टर ए। तो ए एक्स आई ए वाई और सॉरी ए एक्स ए वाई और ए जी आ जाएंगे। अब उसके बाद हम ये कॉम्पोनेंट लिखेंगे 0 0 और बी एक्स और सी वाई। अब इनके बीच से हम डिटर्मिनेंट्स को मल्टीपल करेंगे। इसको ओपन करने के बाद क्या होगा हमारे पास, पहले आपने आई कॉम्पोनेंट को लेना है, ठीक है। ये इग्नोर हो जाएगी लाइन, ये वाली इग्नोर और ये वाली। तो ए वाई बी एक्स और सी वाई ये आ जाएंगे, और ए जी को मल्टीपल करेंगे 0 से, तो आंसर इसका 0 आ जाएगा। फिर सेकंड ले जे कॉम्पोनेंट को। अब आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जब हम सेकंड लेते हैं जे कॉम्पोनेंट, तो हमारे पास जो साइन होता है इनके मिड में वो नेगेटिव आता है। हम इसको पॉजिटिव कैसे करते हैं, जब हम इसके अंदर वाले ब्रैकेट के जो अंदर हमारे पास एलिमेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं उनको हम इंटरचेंज कर देते हैं, तो हमारे साइन ऑपोजिट होने के बाद वो जो साइन होता है हमारा बाई आ जाता है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। अगर हम जे की बात करें अब, तो ये लाइन इग्नोर हो जाएगी, ये वाली और ये वाली। बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास, ए एक्स बी एक्स सी वाई, ए एक्स बी एक्स और सी वाई माइनस ये ए को 0 से मल्टीपल करें तो ये आंसर भी 0 ही हो जाएगा। लेकिन क्या कॉम्पोनेंट बढ़ जाएंगे हमारे पास, ए एक्स बी एक्स और सी वाई। फिर थर्ड कॉम्पोनेंट ने के कॉम्पोनेंट, क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको इग्नोर कर दें और इसको कर दें, क्या रह जाएगा, ए एक्स को मल्टीपल करें 0 से तो 0, ए वाई को 0 से मल्टीपल करें तो 0। तो रिमेनिंग टर्म जो हमारे पास बचती हैं वो ये आ जाएंगी, ए वाई सी वाई बी एक्स, ये वाली लाइन हमारे पास आ जाएगी, ठीक। और ये सब 0, सॉरी ये भी आ जाएगी हमारे पास, और ये सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। ए एक्स सॉरी ए वाई सी वाई बी एक्स इन माइनस ए एक्स बी एक्स सी वाई इंटू जे। अब क्योंकि हमें एक प्रूव करना है, तो हम प्रूव के लिए हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो हम मैथमेटिक्स में जब हमें कोई चीज़ प्रूव करनी होती है तो हम कोई ना कोई चीज़ ऐड भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, कोई मैथमेटिकल परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि हम प्रूफ लाने के लिए उसमें कुछ चीज़ों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो सेम केस यहाँ पर भी है। अब हमें जो प्रूव करना है वो ये टर्म थी, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में जो ये हमने ऊपर अभी निकाली है ये इक्वेशन, इसमें हम क्या करेंगे, ए एक्स सी एक्स बी एक्स आई को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे एक बार और माइनस भी करेंगे, सॉरी प्लस भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे और एडिशन भी करेंगे। ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन है और ये एडिशन है। अब इस इक्वेशन में आपने एक बार क्या लिखना है, ए एक्स सी वाई और ए एक्स सी एक्स बी एक्स को एक बार प्लस में लिखना है और एक बार ए एक्स सी एक्स बी एक्स आई को माइनस में लिखना है। तो ये कुछ इस तरह की बन जाएगी। अब इधर देखिए एक बार, यहाँ पे बी एक्स आई यहाँ पर भी है और बी एक्स आई यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। बाकी टर्म जो बचेंगे हमारे पास वो ए वाई सी वाई प्लस ए एक्स और सी एक्स हो जाएगा। जब हम नेगेटिव साइड की बात करें तो यहाँ पे इसमें हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो ए एक्स और बी एक्स है हमारे पास कॉमन दोनों में। यहाँ पर भी ए एक्स और बी एक्स है और यहाँ पर भी ए एक्स और बी एक्स है, तो यहाँ से हम ए एक्स और बी एक्स को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स इंटू सी एक्स आई प्लस सी वाई जे। अब हमने पुट करना है, क्योंकि प्रूफ हमने करना है, तो प्रूफ करने के लिए हम कुछ चीज़ें यहाँ पुट भी कर लेंगे। जैसे अगर हम ए वाई सी वाई प्लस ए एक्स सी एक्स को क्या पुट कर दें, ए डॉट सी पुट कर दें और बी एक्स को पुट कर दें बी, ठीक है। उसके बाद हम ए डॉट बी, हम ए एक्स और बी एक्स को क्या पुट कर देंगे, ए डॉट बी। इस तरह हम सी एक्स आई प्लस सी वाई जे को क्या पुट कर देंगे, सी। सही है। इन सबको पुट करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगी इक्वेशन, ए डॉट सी ये चीज़
फिर बी एक्स को हमने बी पुट कर दिया तो बी आ जाएगा। उसके बाद हमने ए एक्स और बी एक्स को क्या पुट कर दिया, ए डॉट बी, और सी एक्स आई प्लस सी वाई जी को क्या पुट कर दिया, सी। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए इंटू बी इंटू सी।